हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में, साथ ही साथ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द बैक क्रॉस कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ देयर पेरेंट। बैक क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें F1 प्रोजेनी का फिर से क्रॉस कराया जाता है उनके पेरेंट्स से। उसको हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। जबकि टेस्ट क्रॉस का मतलब है, टेस्ट क्रॉस एक स्पेशल बैक क्रॉस है और उसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट्स से। उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। ये जो मेथड है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का, इसको डिवाइस किया था मैंडल ने। और किस लिए किया था? ये डिटरमाइन करने के लिए किया था कि जो भी पेरेंट हैं वो डोमिनेंट फिनोटाइप उनका होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इसे क्लियर करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस को किया था। देयर कैन बी फॉलोइंग टू टाइप पॉसिबल टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ एन अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप। पहले वाले टेस्ट क्रॉस में अगर अननोन होमोजाइगस वायलेट है और उसका जब क्रॉस करेंगे हम वाइट रेसेसिव से, तो ये वाला आएगा। और दूसरा वाला जो है उसमें क्या है, इफ़ द अननोन इज हेट्रोजाइगस, ये देखो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, उसका हम होमोजाइगस रिसेसिव से कराएंगे तो वो दूसरा टेस्ट क्रॉस होगा। तो पहले वाले में देखो आप क्या हुआ, पहले वाले में हमने कराया ये होमोजाइगस है। होमो मीन्स सेम, ये दोनों सेम है, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू काय के लिए है, ये है वायलेट के लिए। जबकि कैपिटल डब्ल्यू काय के लिए, कैपिटल डब्ल्यू है वाइट के लिए। तो इसमें हमने करवाया तो इसमें देखो आप क्या हुआ कि ये दो जो हैं, एक दो तीन चार, सब के सब जो कैसे हुए, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। पहले में क्या हुआ, ऑल फ्लावर्स वायलेट हो गया। जबकि दूसरे टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ कि जब हमने होमोजाइगस रिसेसिव का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से कराया तो उनमें से हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट हुए एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट। देखो ये वाले जो होंगे वो हेट्रोजाइगस हो जाएंगे, ये वायलेट होंगे। जबकि ये जो होंगे वो कैसे होंगे, वो होमोजाइगस होंगे, वाइट होंगे। तो ये इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं टेस्ट क्रॉस को। पहले वाले टेस्ट क्रॉस का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि जितने भी अननोन फ्लावर हैं वो कैसे होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। जबकि दूसरे वाले टेस्ट क्रॉस का इंटरप्रिटेशन होगा, जो अननोन फ्लावर लिया था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस था। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस की। पहले आपने जो फर्स्ट लॉ था जो मेंडल का, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और सेकंड लॉ जो है वो बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन। वो किसके बेस पे था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। और इसमें क्या है, डेट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये क्या था, डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस था। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस पहले समझो क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, एक कंट्रास्टिंग करेक्टर को ध्यान में रख के जब क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। और दो कंट्रास्टिंग करेक्टर के को कंसीडर करके जब कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। टू वेरीफाई his results of monohybrid cross, Mendel also crossed pea plant differing in two contrast character। तो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बाद में वेरीफाई करने के लिए मोनोहाइब्रिड के साथ साथ दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखकर कंसीडर करके क्रॉस कराया, जिसको क्या कहा गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस से हेल्प उन्हें मिली कि जो इनहेरिटेंस है, जो टू जीन्स का इनहेरिटेंस है, एक ही टाइम में जो टू जीन्स का या टू पेयर ऑफ एलील्स का जो ट्रांसमिशन है उसको समझने में मदद मिलेगी। ये पाया गया कि इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील, वन कैरेक्टर, डज नॉट इंटरफियर इन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील, दैट इज सेकेंड ट्रेट। मतलब एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे जो सेकेंड ट्रेट है उसको इंटरफियर नहीं करता है।
बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जिसको मेंडल का थर्ड लॉ भी बोला जाता है। तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो स्टेट्स करता है दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, अगर एक हाइब्रिड में दो पेयर जो ट्रेट्स हैं वो कंबाइंड होते हैं, तो क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। जो करेक्टर है, एक पेयर करेक्टर है, उसका जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और किसके ऊपर होता है, दूसरे करेक्टर के ऊपर, वो स्वतंत्र रूप से होता है। और ये किस समय होगा, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये it is also gets randomly arranged in the offspring, producing both parental as well as new combination of character। इसमें क्या होता है कि randomly arrange हो जाते हैं offsprings में, दोनों पेरेंटल में, और जिससे क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं कैरेक्टर्स के। ये जो डायग्राम, ये फिगर जो बना है, ये एक्चुअली है क्या, इसमें ये शो किया गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया गया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो करेक्टर्स को लिया गया है। एक तो सीड के दो करेक्टर हो जाएंगे। पहला करेक्टर हो जाएगा राउंड सीड होगा, और इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। इसका जो कंट्रास्ट होगा वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, और वो कैसा होगा, वो ग्रीन होगा। तो ये पेरेंटल जनरेशन हो गई, पी जनरेशन। अब पी जनरेशन के क्या बनेंगे, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद क्या होगी, जो इनका आपस में क्रॉस होगा, इनसे जो बनेगा वो क्या होगी, वो होगी F1 जनरेशन। तो राउंड येलो जो करेक्टर है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये दो डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड के लिए है, जबकि कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ रिंकल के लिए देखो तो ये कैपिटल वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, और ये क्या है, ये एक्चुअली स्मॉल वाई, ये एक्चुअली स्मॉल वाई है, जो कि किसके लिए है, ग्रीननेस को शो करेगी। अब इनके जो गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ, गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद ये आपस में इनका क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, मान लो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली दे फॉर्म द सीड। और जो सीड बनेंगे F1 जनरेशन के, वो सबके सब कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे। क्यों होंगे राउंड येलो, इसलिए होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि एक करेक्टर जो कैपिटल आर है, जो राउंडनेस का करेक्टर है, वो जो स्मॉल आर के करेक्टर के ऊपर क्या है, वो डोमिनेंट हो जाएगा, और कैपिटल वाई जो होगा वो स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। इसीलिए जो F1 जनरेशन के सभी जो भी सीड्स होंगे, दे विल बी राउंड येलो, और इनका ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। अब क्या होगा, इनका सेल्फिंग इनकी आपस में कराएंगे। तो ये एक्चुअली F1 जनरेशन के बाद ये है F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में देखो क्या होता है कि इनका आपस में जब कराएंगे तो ये चार टाइप के बनेंगे। ये जो चार टाइप की गैमीट्स बनेंगे, इन गैमीट्स का मैं ये मेल इस साइड में लिख लिए और इस साइड में हमने फीमेल गैमीट लिख लिए। इनका आपस में जब पॉलिनेशन कराएंगे, आपस में ये फ्यूज़न होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखो कैसे इनका आपस में होता है। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई का जब होगा तो कैसा होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों कैपिटल वाई और दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे। इस कैपिटल आर का स्मॉल आर से होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई हो जाएगा। यहाँ देखो ये पहला कैपिटल आर है, दूसरा भी कैपिटल आर है, तो दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे। ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथे में देखो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर का कैपिटल आर से, तो एक कैपिटल आर पहले आ जाएगा, फिर स्मॉल आर आ जाएगा, और ये पहले कैपिटल वाई आ जाएगी, फिर स्मॉल वाई आ जाएगी। इस तरीके से ये होगा एक साइड के। फिर दूसरे इससे करवा देंगे, तो इससे करवाएंगे तो ये फिर से इस तरीके से आएंगे, फिर इसका करवाएंगे इनसे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर इसका लास्ट में करवाएंगे इनसे, तो ये आ जाएगा। इनका जब
हम रेशियो देखते हैं इनका, तो क्या आता है, फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है 9:3:3:1, ये 16 आउट ऑफ 16 ये जो सीड्स मिले हैं उनमें 9 जो होंगे वो कैसे होंगे, राउंड येलो, और 3 कैसे होंगे, राउंड ग्रीन होंगे, और 3 कैसे होंगे, रिंकल्ड येलो होंगे, और एक कौन सा होगा, वो रिंकल्ड ग्रीन होगा। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला जो होगा ये होगा रिंकल्ड ग्रीन होगा। ये तो हो गई बात फिनोटाइपिक रेशियो की। अब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो इनका आता है 1:2:1:2:4:2:1:1, और याद करने के लिए सबसे बेटर है आप याद कर सकते हैं 121, 242, 121, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो को।